प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीटीएसई के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी निकाला गया है और सिविल इंजीनियरिंग से मैं बिलोंग करता हूं और आप लोगों की क्लासेस जो है प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोग अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। बट क्या सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चंस से आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं। पीवाईक्यू के साथ साथ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज, उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था, रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था और पहला वीडियोस लगभग आधे घंटे या उससे थोड़ा सा ऊपर का था, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर किए थे और अलग अलग पॉइंट्स को डिटेल में जाना था। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, और आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है रेल ज्वाइंट। रेल ज्वाइंट जो है एक अरेंजमेंट होता है हमारा, जो कि प्रोवाइड करता है जब दो रेल को हम ज्वाइंट करते हैं ताकि कंटिन्यूटी ट्रैक का बना रहे और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस को हम अलाउ कर सके रेल में। इसलिए जो है हमारा जो रेल का अरेंजमेंट प्रोवाइड होता है दो रेल को ज्वाइंट करने का, तो वो हमारा कहलाता है रेल ज्वाइंट। इसका मेन फंक्शन होता है टू रेल लेंथ को ज्वाइन करना, अलाउ करना थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को, मेंटेन करना अलाइनमेंट एंड गेज को, ट्रांसफर करना व्हील लोड को सेफली। रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल रेल ज्वाइंट, जो कि स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है, a smooth riding surface, minimum wear and tear, easy to fix and maintain, should not disturb track geometry. Component of rail joint, fish plate जो कि joint bars होते हैं, fish bolt and nuts, washers and rail ends. Types of rail joint, जो कि supported joint होता है, जो कि joint place किया जाता है डायरेक्टली ओवर स्लीपर। Sleeper supports both rail ends, more stable, less vibration and high cost. ये ज़्यादातर हमारा यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका सस्पेंडेड ज्वाइंट। फिर क्या आता है? सस्पेंडेड ज्वाइंट। सस्पेंडेड ज्वाइंट जो होता है ये लोकेटेड होता है बिटवीन टू स्लीपर्स के, और इसमें जो रेल एंड्स होता है वो हैंग करता है अनसपोर्टेड एरिया पे। ये इकोनॉमिकल होता है, मोर वाइब्रेशन एंड हाई मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है ब्रिज ज्वाइंट। ये एक्स्ट्रा रेल पीस होता है जो प्रोवाइड किया जाता है अंडर ज्वाइंट, और ये यूज़ किया जाता है जब स्लीपर सपोर्ट जो है इनएडिक्वेट होता है। इससे जो सस्पेंडेड ज्वाइंट होता है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करता है ब्रिज ज्वाइंट। फिर आता है बेटर एक्सपेंशन ज्वाइंट यानी एक्सपेंशन ज्वाइंट। ये प्रोवाइड किया जाता है टू अलाउ लार्ज थर्मल एक्सपेंशन के लिए, यूज़ किया जाता है नियर ब्रिज या लॉन्ग ट्रैक या एक्सट्रीम टेम्परेचर जोन में। ये मेंटेन करता है आपका और कंटेन करता है स्विच एक्सपेंशन अरेंजमेंट को। फिर आता है कॉम्प्रोमाइज ज्वाइंट, जो कि यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट रेल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। एग्जाम्पल 52 kg रेल जॉइंट विद 60 kg रेल। इफेक्ट ऑफ बैड रेल जॉइंट, क्या इफेक्ट आता है अगर हम रेल जॉइंट को अच्छे से ना करें तो इसके कारण से ट्रैक जो है नॉइजी हो जाता है, यानी उसमें साउंड बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगता है। इंक्रीज हो जाता है बियर ऑफ रेल एंड व्हील, लूजिंग द फिटिंग, डिसकम्फर्ट टू पैसेंजर्स, और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका आता है। डिफेक्ट एट रेल ज्वाइंट, बैटर एट रेल एंड, क्रैक नियर ज्वाइंट, लूजनिंग ऑफ फिश बोल्ट्स और वर्टिकल अनइवननेस। मेथड क्या होते हैं रेल का जो ज्वाइंट है उसमें जो ट्रबल्स आ रहे हैं उसको रिड्यूस करने का? तो यूज़ करेंगे बेल्डेड रेल को, प्रॉपर टाइटनिंग करेंगे फिश बोल्ट को,
एडिक्वेट स्लीपर सपोर्ट और रेगुलर मेंटेनेंस जो है हम यहाँ पे करेंगे। बिल्डेड रेल वर्सेस जॉइंटेड रेल। तो जॉइंटेड रेल और वेल्डेड रेल, तो सबसे पहले हम बात करें जॉइंटेड रेल की, तो ये मोर नॉइज होता है, हाई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और शॉर्ट रेल लेंथ होता है। बट वेल्डेड रेल जो है ये स्मूथ रनिंग प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस कम ज़रूरत पड़ती है और लॉन्ग कंटिन्यूअस रेल की ज़रूरत होता है। बात करेंगे बेल्डिंग ऑफ रेल। तो जब हमें जॉइंट करना होता है दो रेल को, एंड को परमानेंटली और कंटिन्यूअस रेल हमें हो सके ताकि हम जॉइंट को एलिमिनेट कर सकें, तो उस कंडीशन में बेल्डिंग करते हैं रेल को, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बेल्डिंग ऑफ रेल। इसका उद्देश्य होता है या एडवांटेज होता है स्मूथ और कंटिन्यूअस ट्रैक प्रोवाइड करना, रिड्यूस करना इम्पैक्ट लोड को एट जॉइंट, लेस वियर एंड टीयर ऑफ रेल एंड स्लीपर्स, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, रिड्यूस नॉइज एंड वाइब्रेशन, सुटेबल होता है फॉर हाई स्पीड एंड हैवी ट्रैफिक के लिए। टाइप ऑफ रेल बिल्डिंग, पहला होता है फ्लैश बट बिल्डिंग जो कि FBW होता है। ये मोस्ट प्रीफर्ड मेथड होते हैं इन रेलवे या इंडियन रेलवे में। जो रेल एंड होता है वो हीटेड होता है बाय इलेक्ट्रिक करंट, एंड्स आर प्रेस्ड टुगेदर, impurities expelled, produces a strong and uniform joint। एडवांटेज अगर बात किया जाए तो हाई स्ट्रेंथ, गुड क्वालिटी कंट्रोल एंड लॉन्ग वेल्डेड रेल पॉसिबल। यूज किया जाता है इन वर्कशॉप एंड रेल बिल्डिंग प्लांट्स में। थर्मल बिल्डिंग, केमिकल बिल्डिंग प्रोसेस यूजेज थर्माइट मिक्सचर जो कि एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, प्रोड्यूसेस मोल्टेन स्टील एट अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस। मोल्टेन मेटल फिल किया जाता है गैप में बिटवीन रेल। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये पोर्टेबल मेथड होता है और सूटेबल होता है फॉर फील्ड कंडीशंस के लिए, और इसमें कोई भी इसेंट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये यूज़ किया जाता है रिमोट लोकेशन के लिए, रिपेयर वर्क के लिए। अगर कंपैरिजन देखें हम फ्लैश बट बिल्डिंग और थर्माइट बिल्डिंग का, तो फ्लैश बट बिल्डिंग जो है ये रिक्वायर्ड करता है पावर को, क्वालिटी अच्छा होता है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है, पोर्टेबिलिटी नहीं होता है और फैक्ट्री में ये होता है। थर्माइट बिल्डिंग जो है इसमें पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्वालिटी कंपैरेटिवली लेस होता है एज कंपेयर टू फ्लैश बट बिल्डिंग के, कॉस्ट भी थोड़ा कम लगता है, ये पोर्टेबल होता है और फील्ड में हम इसको यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस बिल्डेड रेल, जिसमें रेल लेंथ जो है ग्रेटर देन 250 मीटर होता है, ये रिड्यूस करता है जॉइंट ड्रास्टिकली और रिक्वायर होता है प्रॉपर ब्लास्ट पैकिंग और कॉम्पैक्शन जॉइंट एट ब्रिज, है ना। ब्रिज पे जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसको भी प्रॉपर रिक्वायर्ड होता है। क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखने होते हैं रेल बिल्डिंग का, तो प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ रेल, करेक्ट बिल्डिंग टेम्परेचर, एडिक्वेट कूलिंग टाइम, grinding after building, defects in builded rail, porosity, cracks, incomplete fusion and misalignment। BTSC में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है वन लाइनर के तौर पे। तो मोस्ट कॉमन रेल बिल्डिंग मेथड फ्लश बट बिल्डिंग, फील्ड बिल्डिंग मेथड थर्माइट बिल्डिंग। थर्माइट रिएक्शन में प्रोड्यूसेस मोल्टेन स्टील। CWR रिड्यूस करता है आपका रेल ज्वाइंट को एंड मेंटेनेंस को। बात करें पॉइंट एंड क्रॉसिंग की, तो ये एक ट्रैक अरेंजमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू डाइवर्ट ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर सेफली।
पॉइंट जो कि स्विचेस, ये जो स्विच होता है या पॉइंट, ये एक डिवाइस होता है जो कंसिस्ट करता है मूवेबल रेल को, जो कि गाइड करता है व्हील को फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। पार्ट अगर हम देखें पॉइंट का, तो स्टोक रेल जो कि फिक्स्ड रेल होता है, टंग रेल जो कि मूवेबल रेल होता है, हील ऑफ स्विच, स्ट्रेचर बार और स्लाइड चेयर। जो टंग रेल होता है ये थीनर होता है एंड टैपर होता है एट द टो। टाइप ऑफ पॉइंट, स्टब स्विच जो कि ओल्ड टाइप होता है, जो कि अब यूज नहीं किया जाता है, और स्प्लिट स्विच जो कि कॉमनली यूज किया जाता है। बेस्ड ऑन मूवमेंट हमारा दो तरीके का टर्न आउट होता है, एक राइट हैंड टर्न आउट और एक होता है लेफ्ट हैंड टर्न आउट। माने राइट हैंड टर्न आउट मतलब राइट में मुड़ रहे हैं और लेफ्ट हैंड टर्न आउट लेफ्ट में मुड़ रहे हैं। क्रॉसिंग, ये अलाउ करता है व्हील फ्लेंज को टू क्रॉस वन अनदर रेल एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे। तो मेन पार्ट ऑफ क्रॉसिंग अगर हम देखें तो तीन है आपका। सबसे पहला आता है नोज या वी ऑफ क्रॉसिंग, फिर आता है विंग रेल और फिर आता है चेक रेल। जो चेक रेल है ये प्रिवेंट करता है व्हील को फ्रॉम स्ट्राइकिंग नोज ऑफ क्रॉसिंग। टाइप ऑफ क्रॉसिंग ये हमारा चार तरीके का होता है। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, राइट एंगल क्रॉसिंग और डायमंड क्रॉसिंग। टाइप ऑफ टर्नआउट, तो जो टर्नआउट होता है वो होता है पॉइंट प्लस क्रॉसिंग प्लस लीड रेल। तो टर्नआउट जो है हमारा और भी टाइप्स के होते हैं, ऐसे बेस्ड ऑन मूवमेंट दो होता है, एक राइट ऑन एक लेफ्ट। बट टाइप्स अगर और भी हम देखें टर्नआउट का, तो एक होता है सिंपल टर्नआउट, एक होता है सिमेट्रिक टर्नआउट, एक होता है वाई टर्नआउट, एक होता है थ्री थ्रो टर्नआउट और एक होता है स्प्लिट टर्नआउट। स्प्लिट टर्नआउट में भी दो होता है, एक सिंगल स्लिप और एक होता है डबल स्लिप, जो स्लिप टर्नआउट है वो। क्रॉसिंग नंबर इज इक्वल टू 1/tan थीटा। थीटा जो है एंगल ऑफ क्रॉसिंग होता है। हायर क्रॉसिंग नंबर जो कि जेंटल कर्व होता है और हायर स्पीड को अलाउ करता है। लीड ऑफ टर्नआउट, लीड जो है डिस्टेंस होता है बिटवीन टो ऑफ स्विच एंड नोज ऑफ क्रॉसिंग। टाइप देखें तो कर्व लीड, स्विच लीड एंड ओवरऑल लीड हमारा होता है। एंगल ऑफ क्रॉसिंग, तो जो एंगल होता है जिस पे दो रेल इंटरसेक्ट करता है उसको एंगल ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं। तो जो स्मॉलर एंगल होता है वो स्मूथर मूवमेंट देखने को मिलता है। फंक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, डाइवर्ट ट्रेन्स सेफली, रिड्यूस डीरेलमेंट चांसेस और अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी इन यार्ड ऑपरेशंस को। स्पीड कंसिडरेशन, स्पीड थ्रू टर्नआउट डिपेंड ऑन क्रॉसिंग नंबर, रेडियस ऑफ टर्नआउट कर्व एंड टाइप्स ऑफ पॉइंट यूज्ड। बीटीएससी में वन लाइनर के तौर पे आपका पूछ सकता है जूनियर इंजीनियर के तौर पे, जैसे टो ऑफ स्विच, बिगिनिंग ऑफ टंग रेल, हील ऑफ स्विच, एंड ऑफ टंग रेल, चेक रेल प्रिवेंट करता है डिरेलमेंट एट क्रॉसिंग, टर्न आउट कॉम्बिनेशन होता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग का, स्प्लिट स्विच ये यूज किया जाता है मॉडर्न रेलवे में। कर्व, रेलवे कर्व, जब कर्व पोर्शन होता है हमारा ट्रैक का तो प्रोवाइड किया जाता है चेंज द डायरेक्शन ऑफ रेल अलाइनमेंट सेफली एंड स्मूथली। तो जो रेलवे कर्व होते हैं ये कई तरीके के होते हैं, जैसे सिंपल सर्कुलर कर्व जो कि सिंगल रेडियस थ्रू आउट होता है, यूज किया जाता है व्हेन डायरेक्शन चेंज होता है बहुत ही कम और इजीली होता है डिजाइन करना और सेट आउट करना। फिर आता है कंपाउंड कर्व, इसमें दो या उससे ज़्यादा सर्कुलर कर्व देखने को मिलता है, अलग अलग रेडियाई होता है एक ही डायरेक्शन में। यूज़ किया जाता है जब स्पेस जो है हमारा लिमिटेड होता है, यानी कम स्पेस में हमें टर्निंग देना होता है। रिवर्स कर्व, जब दो कर्व अपोजिट डायरेक्शंस में मिलता है लेकिन कॉमन टेंजेंट होता है,
ये प्रीफर नहीं किया जाता है रेलवे में क्योंकि सेफ्टी इश्यूज देखने को मिलता है। ये जनरली हम प्रोवाइड करते हैं जो रिवर्स कर्व है वो यार्ड में या साइडिंग में, लेकिन हाईवे में बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से इस रिवर्स कर्व का यूज किया जाता है। ट्रांजिशन कर्व जो कि स्पाइरल कर्व होता है, इसमें वेरी करता है रेडियस कर्व का, और ये प्रोवाइड किया जाता है जब सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट कर्व दोनों को एक साथ जोड़ना रहता है। इसका मेन जो पर्पस होता है ट्रांजिशन कर्व का, वो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ग्रेजुअल एप्लीकेशन होता है सुपर एलिवेशन का, और रिड्यूस करता है शॉक एंड डिस्कम्फर्ट को। नेसेसिटी ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो कि अवॉइड करता है सडन जर्क को, रिड्यूस करता है वियर ऑफ रेल्स एंड व्हील्स को, इंश्योर करता है पैसेंजर कंफर्ट और प्रिवेंट करता है डीरेलमेंट को। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो कि क्यूबिक पैराबोला जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंडियन रेलवे में, फिर आता है क्लोथोइड जो कि स्पाइरल होता है ट्रांजिशन कर्व, और एक होता है लेमनिस्केट ट्रांजिशन कर्व, लेकिन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्यूबिक पैराबोला। बात करें सुपर एलिवेशन जिसे कैंट के नाम से भी जाना जाता है, जब हम इनर रेल को कर्व के ऊपर आउटर एज को रेज करते हैं, है ना, इनर रेल को हम नीचे रखते हैं और आउटर रेल को हम क्या करते हैं, रेज कर देते हैं, माने उठा देते हैं, तो उस एप्लीकेशंस को या उस प्रोसेस को बोला जाता है सुपर एलिवेशन। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो वो बैलेंस हो जाए और डिसकम्फर्ट जो है पैसेंजर को ना देखने को मिले। तो सुपर एलिवेशन E इज इक्वल टू होता है GV² बाई 127 R। E जो है सुपर एलिवेशन जो कि mm में होता है, G जो गेज होता है मीटर में, V जो है स्पीड जो कि किलोमीटर पर आवर में, और R जो है रेडियस होता है कर्व का जो कि मीटर में हमारा होता है। इक्विलिब्रियम कैंट, इक्विलिब्रियम कैंट, जब कैंट जो है रिक्वायर्ड होता है व्हेन लैटरल प्रेशर एक्ट ऑन रेल, है ना, कैंट रिक्वायर्ड होता है व्हेन नो लैटरल प्रेशर, है ना, कोई भी लैटरल प्रेशर जो है एक्ट नहीं होता है रेल पे, तो वो इक्विलिब्रियम कैंट कहलाता है। ये डिपेंड करता है स्पीड और रेडियस के ऊपर। कैंट डिफिशियंसी, जब एक्चुअल कैंट प्रोवाइड किया जाता है जो कि लेस देन होता है इक्विलिब्रियम कैंट के। अकर होता है व्हेन ट्रेन रन्स एट हायर स्पीड, है ना, जब ट्रेन जो है रन करता है हायर स्पीड पे। तो कैंट डिफिशियंसी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कैंट माइनस प्रोवाइडेड कैंट। जो निगेटिव सुपर एलिवेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो आउटर रेल होता है वो नीचे होता है इनर रेल से, यानी इनर रेल ऊपर हो जाता है और आउटर रेल नीचे हो जाता है। ये प्रोवाइड किया जाता है हिली रेलवेज में या हिली एरिया में जब रेलवे ट्रैक होता है वहाँ पे। वाइडनिंग ऑफ गेज ऑन कर्व, तो वाइडनिंग क्यों करते हैं, ताकि रिजिड व्हील वेज जो है व्हीकल का वो मिल सके और सेफ्टी और स्मूथ रनिंग मिल सके। तो टिपिकल जो वैल्यूज़ होता है वाइडनिंग का, अगर ब्रॉड गेज है तो 10 से 15 mm हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग करेंगे। एक्स्ट्रा क्लियरेंस ऑन कर्व, ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि ओवर हैंगिंग हो सके व्हील का, व्हीकल का, और एंड थ्रो हो। ये मोर क्लियरेंस रिक्वायर्ड होता है शार्प कर्व पे, ताकि जो रेलवे ऑपरेटर्स हैं यानी जो ड्राइवर्स हैं या लोको पायलट्स हैं उसको सारी चीज़ें पहले से ही जो है विजुअल हो सके। सेफ स्पीड ऑन कर्व, ये डिपेंड करता है हमारा रेडियस, सुपर एलिवेशन और कैंट डिफिशियंसी के ऊपर। BTEC में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि वन लाइनर के तौर पे, जो मोस्ट यूज ट्रांजिशन कर्व होता है रेलवे में क्यूबिक पैराबोला। रिवर्स कर्व जो है वो अवॉइड करता है इन मेन लाइन। सुपर एलिवेशन ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन कर्व्स एंड आउटर रेल जो है रेज्ड होता है। कैंट जो है mm में मेजर किया जाता है
या यूनिट होता है mm। ट्रांजिशन कर्व जो है रिड्यूस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इफेक्ट को। कैंट डिफिशियंसी जो है अलाउ करता है हायर स्पीड को। सुपर एलिवेशंस, तो जो ये सुपर एलिवेशन यानी जो कैंट है ये आपका डिफरेंस होता है लेवल का बिटवीन आउटर रेल एंड इनर रेल के ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व टू कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका पर्पस होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना, रिड्यूस करना बियर ऑफ रेल एंड व्हील्स को, प्रिवेंट करना ओवर टर्निंग ऑफ ट्रेन और प्रोवाइड करना पैसेंजर कंफर्ट को। फोर्सेस कौन कौन से एक्ट होते हैं ऑन रेल, ऑन ट्रेन, ऑन कर्व, कर्व पे जब ट्रेन जाता है तो कौन कौन से फोर्स एक्ट होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटवर्ड लगता है, वेट ऑफ ट्रेन वर्टिकल लगता है और रिएक्शन ऑफ रेल। तो जो फॉर्मूला होता है सुपर एलिवेशन का E=GV²/127R होता है, जो कि VTSE के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर पूछता है। आपका इक्विलिब्रियम कैंट जो कि सुपर एलिवेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है जब कोई भी लैटरल प्रेशर हमारा नहीं लगता है रेल पे, तब ये प्रोवाइड किया जाता है फॉर डिजाइन स्पीड के लिए। कैंट डिफिशियंसी जब हमारा एक्चुअल कैंट लेस देन होता है इक्विलिब्रियम कैंट के, और ये अकर होता है कब, जब हमारा ट्रेन का स्पीड ज़्यादा होता है डिजाइन स्पीड से। तो कैंट डिफिशियंसी इज इक्वल टू ई इक्विलिब्रियम माइनस ई प्रोवाइडेड। तो कैंट एक्सेस जब एक्चुअल कैंट जो है ज़्यादा होता है इक्विलिब्रियम कैंट से, और ये अकर होता है कब, जब ट्रेन स्पीड कम होता है डिजाइन स्पीड से। तो कैंट एक्सेस इज इक्वल टू ई प्रोवाइडेड माइनस ई इक्विलिब्रियम। जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू होता है इंडियन रेलवे में, मैक्सिमम कैंट जो है 165 mm और मैक्सिमम कैंट डिफिशियंसी जो है 75 mm हमारा होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट जो प्रोवाइड किया जाता है थ्रू ट्रांजिशन कर्व, ये इंश्योर करता है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जो कि इम्प्रूव करता है राइडिंग कंफर्ट को। सुपर एलिवेशन ऑन ट्रांजिशन कर्व, कैंट इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम 0 टू फुल वैल्यू। लेंथ जो है डिपेंड करता है ऑन स्पीड, कैंट एंड रेट ऑफ चेंज। एडवांटेज ऑफ प्रॉपर सुपर एलिवेशन जो कि सेफ नेगोशिएशन होता है कर्व का, रिड्यूस करता है मेंटेनेंस कॉस्ट को, और लॉन्गर रेल लाइफ आपको देखने को मिलता है अगर सुपर एलिवेशन अच्छे से हम प्रोवाइड किए हैं तब। एक्सिस कैंट के कारण से डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है, जो कि डिस्कम्फर्ट होता है एट लो स्पीड, रिस्क होता है ऑफ इनवर्ड और ओवर टर्निंग का, और इंक्रीज होता है बियर ऑन इनर रेल के। BTSE में आपका वन लाइनर के तौर पे क्वेश्चन पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में कि कैंट इज प्रोवाइडेड ओनली ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व, सुपर एलिवेशन बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, कैंट जो है आउटर रेल को रेज करता है और प्रोवाइड किया जाता है, यानी कैलकुलेशन जो है हमेशा mm में होता है। रेलवे स्टेशन यह वह प्लेस होता है रेलवे लाइन का जहाँ पे ट्रेन जो है स्टॉप होता है, क्यों, ताकि पैसेंजर उतर सके या चढ़ सके या गुड्स को लोड कर सके या अनलोड कर सके। इसके अलावा क्रॉसिंग, ओवरटेकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग ये सारे प्रोसेस हो सके। रेलवे स्टेशंस के टाइप्स अगर देखें तो सबसे पहला आता है टर्मिनल स्टेशन। क्या आता है? टर्मिनल स्टेशन। तो ये जो टर्मिनल स्टेशंस होते हैं यह वह स्टेशन होता है जहाँ पे रेलवे लाइन जो है एंड हो जाता है, ट्रेन जो है स्टार्ट होता है और टर्मिनेट करता है। यहाँ पे इसमें ट्रैफिक जो है नहीं होता है, नो थ्रू ट्रैफिक। एग्जाम्पल के तौर पे प्लेटफॉर्म्स विद बफर स्टॉप और लार्ज यार्ड आर रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे लार्ज यार्ड की जरूरत पड़ती है। फिर आता है जंक्शन स्टेशन। यहाँ पे दो से अधिक डायरेक्शन में ट्रेन जो है डाइवर्ट होते हैं या रेलवे लाइन
बीच मिलते हैं या बिछड़ते हैं। यहाँ पे जो ट्रेन होता है वो मूव करता है अलग अलग डायरेक्शंस में। यहाँ पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग की भी जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जंक्शन स्टेशन पे। फिर आता है वे साइड या इंटरमीडिएट स्टेशन। इसमें क्या होता है कि दो ही जंक्शन होता है या टर्मिनल्स है ना, लोकेटेड होता है बिटवीन टू जंक्शन और टर्मिनल्स। इसमें क्या होता है कि ट्रेन जो है स्टॉप होता है फॉर पैसेंजर बोर्डिंग, क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग के लिए। ये जो वे साइड या इंटरमीडिएट स्टेशन है ज़्यादातर यूज किया जाता है। फिर आता है फ्लैग स्टेशन। ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्टेशन होता है। यहाँ पे ट्रेन रुकता है ओनली सिग्नल्ड यानी फ्लैग्ड के लिए, और ये मिनिमम फैसिलिटीज़ होते हैं। ये यूज़ किया जाता है इसलिए इन लो ट्रैफिक एरिया में। ये फ्लैग स्टेशन इसलिए होता है ताकि अगर मानकर चलो कि रेलवे जो है ट्रेन आ रही है, या तो बहुत ज़्यादा पहले ट्रेन आ गई तो उसको आउटर में रोक कर और आगे क्लियरेंस दिया जाता है। फिर आता है होल्ट स्टेशन। ये ओनली पैसेंजर स्टॉप होता है, कोई गुड का हैंडलिंग नहीं होता है और कोई भी पॉइंट एंड क्रॉसिंग की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ता है। देखो, अगर हम ट्रैफिक के बेसिस पे अगर हम स्टेशंस को डिवाइड करें तो पैसेंजर स्टेशन जो कि हैंडल करता है पैसेंजर ट्रैफिक को, जैसे प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम रिक्वायर्ड पड़ता है। गुड स्टेशन, इसमें हैंडलिंग होता है लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स। यहाँ पे गुड शेड, वेयर हाउसेज और क्रेन की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है मिक्स्ड स्टेशन। यहाँ पे हैंडल किया जाता है पैसेंजर को भी और गुड्स को भी। फिर आता है स्टेशन यार्ड। स्टेशन यार्ड जो है वह एरिया होता है बिटवीन आउटर मोस्ट पॉइंट होता है स्टेशन का, जहाँ से फंक्शन किया जाता है रिसेप्शन ऑफ ट्रेन, सॉर्टिंग, स्टेबलिंग एंड शंटिंग ऑपरेशंस को। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स अगर हम देखें रेलवे स्टेशंस का, तो प्लेटफॉर्म जो कि रेज्ड स्ट्रक्चर्स होता है फॉर पैसेंजर कन्वीनियंस के लिए। जो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म हाइट होता है लो लेवल का 300 mm यानी 1 फीट, मीडियम लेवल का 760 mm यानी अप्रोक्सीमेटली 2.3 फीट, और हाई लेवल जो है ये अप्रोक्सीमेटली 3 फीट के आसपास ये आपका होता है, जो कि 840 mm होता है। स्टेशन बिल्डिंग जो कि बुकिंग ऑफिस, वेटिंग रूम, रिफ्रेशमेंट रूम और ऑफिसेज होता है। साइडिंग जो कि एक्सिलरी ट्रैक जहाँ पे यूज़ किया जाता है लोडिंग और अनलोडिंग के लिए और स्टोरिंग वैगन्स के लिए। यार्ड जो है 4 तरीके का होता है, पैसेंजर यार्ड, गुड्स यार्ड, मार्शलिंग यार्ड और लोकोमोटिव यार्ड। मार्शलिंग यार्ड जो कि यूज़ किया जाता है फॉर सॉर्टिंग वैगन। ये 3 तरीके का होता है, फ्लैट यार्ड, ग्रेविटी यार्ड और हम्प यार्ड। हम्प यार्ड जो है ज़्यादा इफिशियंट होता है। हम्प यार्ड में जो है वैगन मूव करता है बाई ग्रेविटी आफ्टर क्रॉसिंग हम्प, है ना। हम्प जैसे ही क्रॉस कर जाता है तो जो वैगन होता है उसका मूवमेंट ऑटोमेटिक ग्रेविटी के माध्यम से होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल रेलवे स्टेशन। एक आइडियल रेलवे स्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एडिक्वेट प्लेटफॉर्म के लिए, प्रॉपर ड्रेनेज के लिए, इजी एक्सेस के लिए, सेफ्टी एंड सिग्नलिंग अरेंजमेंट के लिए और फ्यूचर एक्सपेंशन पॉसिबिलिटी के लिए जो है एक आइडियल रेलवे स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। रेलवे सिग्नलिंग, यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके माध्यम से ट्रेन को कंट्रोल किया जाता है, उसके मूवमेंट को, ताकि सेफ्टी हो सके, कॉलिजन को अवॉइड कर सकें और रेगुलेट कर सके ट्रैफिक को। अगर ऑब्जेक्टिव हम देखें सिग्नलिंग का तो ये प्रिवेंट करता है एक्सीडेंट को, रेगुलेट करता है ट्रेन स्पीड को, इंश्योर करता है सेफ स्पेसिंग बिटवीन ट्रेन्स और इम्प्रूव करता है लाइन कैपेसिटी को। जो बेसिक प्रिंसिपल्स होता है सिग्नलिंग का वो होता है आपका सिग्नल्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल, easily understandable and fail safe in operation. टाइप्स ऑफ सिग्नल जो कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन
स्टॉप सिग्नल जो कि प्रोहिबिट करता है ट्रेन को फ्रॉम एंटरिंग अ सेक्शन, एग्जाम्पल होम सिग्नल और स्टार्टर सिग्नल। फिर आता है डिस्टेंट सिग्नल जो कि वार्निंग देता है ड्राइवर को अबाउट नेक्स्ट स्टॉप, सिग्नल कैन नॉट शो स्टॉप जो कि कलर होता है येलो या ग्रीन में, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ सिग्नल जो कि अकॉर्डिंग टू पोजीशन, होम सिग्नल जो कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है एट स्टेशन, जो प्रोटेक्ट करता है स्टेशन को लिमिट का। फिर होता है स्टार्टर सिग्नल जो कि एंड ऑफ स्टेशन पे दिया जाता है, ये कंट्रोल करता है एग्जिट को फ्रॉम स्टेशन से। एडवांस स्टार्टर सिग्नल ये बियॉन्ड स्टार्टर सिग्नल होता है जो कि ब्लॉक सेक्शन अहेड को प्रोटेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम, मैकेनिकल सिग्नलिंग जो कि ओल्ड सिस्टम होता है ना, मैकेनिकल सिग्नलिंग ये यूज किया जाता है या यूजेस होता है आपका सीमाफोर्स को, ये ऑपरेट किया जाता है वायर और लीवर्स के माध्यम से। फिर आता है कलर लाइट सिग्नलिंग जो कि CLS के नाम से जाना जाता है, ये मोस्ट कॉमन होता है जो कि यूज किया जाता है अपना इंडियन रेलवे में। इसमें 3 कलर होता है, रेड, येलो और ग्रीन। रेड जो है इंडिकेट करता है स्टॉप को, येलो इंडिकेट करता है कॉशंस को और ग्रीन जो है अलाउ करता है प्रोसीड को। फिर आता है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, जो सिग्नलिंग वर्क है वो ऑटोमेटिकली यूज किया जाता है ट्रैक सर्किट के ऊपर और ये अलाउ करता है मोर देन वन ट्रेन को ऑन सेम ट्रैक, एक ही ट्रैक पे एक से ज़्यादा ट्रेन को जो है अलाउ करता है। ये इंक्रीज करता है लाइन कैपेसिटी को। क्या करता है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, ये इंक्रीज करता है लाइन कैपेसिटी को। ब्लॉक सिस्टम ये 2 तरीके का होता है। ब्लॉक सिस्टम जो डिवाइड करता है ट्रैक को इनटू सेक्शंस। पहला आता है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम जो कि ओनली वन ट्रैक इन वन ब्लॉक सेक्शन, एक ब्लॉक सेक्शन में सिर्फ एक ही ट्रेन होगा, जो कि यूज किया जाता है इन सिंगल एंड डबल लाइन। फिर आता है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, इसमें जो है ट्रैक डिवाइड करता है इनटू शॉर्ट ब्लॉक में, जो कि सिग्नल ऑपरेटेड होता है ऑटोमेटिकली और इसके हिसाब से ऑप्टिमाइज हो जाता है हमारा ट्रेन का एक ही ट्रैक के ऊपर। फिर आता है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग जो है ये अरेंजमेंट होता है जहाँ पे सिग्नल्स, पॉइंट्स और क्रॉसिंग होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, सो अनसेफ मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, है ना, जहाँ पे अनसेफ मूवमेंट जो है पॉसिबल नहीं होता है। टाइप अगर देखें तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो कि मॉडर्न आपका होता है। ट्रैक सर्किट, ट्रैक सर्किट जो है एक तरीके से डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ ट्रेन को ट्रैक के ऊपर है कि नहीं यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसका मेन फंक्शन होता है कि ट्रैक ऑक्यूपाइड को डिटेक्ट करता है, ऑटोमेटिक सिग्नल ऑपरेट होता है और प्रिवेंट करता है कोलिजन को, जो ट्रैक सर्किट होता है वो। टाइप्स ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट आपका होता है टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, टेबल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, जो कि यूज किया जाता है मेनली ऑन सिंगल लाइन सेक्शंस के ऊपर। रूट रिले इंटरलॉकिंग जो कि RRI, ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो कि इंश्योर करता है सेफ रूट सेटिंग को और रिड्यूस करता है ह्यूमन एरर को। फेल सेफ प्रिंसिपल, इन केस ऑफ फेल्यूर सिस्टम गोज टू मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस में चला जाता है और सिग्नल जो है लाल में बदल जाता है, तो ये फेल्यूर सेफ प्रिंसिपल्स हमारा होता है। अगर हम BTAC के जूनियर इंजीनियर में अगर देखें वन लाइनर के तौर पे, तो क्वेश्चंस आपका पूछ सकता है कि डिस्टेंस सिग्नल नेवर शो रेड, रेड कलर इंडिकेट करता है डेंजर को,
ऑटोमेटिक सिग्नलिंग यूज़ करता है ट्रैक सर्किट को, और इंटरलॉकिंग प्रिवेंट करता है कन्फ्लिक्ट मूवमेंट्स को। होम सिग्नल जो है स्टॉप सिग्नल होता है, और स्टार्टर सिग्नल जो है कंट्रोल करता है एग्जिट को फ्रॉम स्टेशन से। ट्रैक मेंटेनेंस ये एक सिस्टमेटिक वर्क होता है जो कि कैरिड आउट किया जाता है टू कीप द रेलवे ट्रैक इन प्रॉपर जियोमेट्री, स्ट्रेंथ, सेफ्टी एंड राइडिंग कंफर्ट को। उद्देश्य अगर हम देखें ट्रैक मेंटेनेंस का, तो ये इंश्योर करता है सेफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन को, मेंटेन करता है करेक्ट गेज को, मेंटेन करता है प्रॉपर अलाइनमेंट को एंड लेवल को, रिड्यूस करता है बियर ऑफ रेल एंड स्लीपर्स को, इंक्रीज करता है लाइफ ऑफ परमानेंट वे को, और प्रोवाइड करता है पैसेंजर कंफर्ट को। टाइप्स ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, ये मैनुअल मेंटेनेंस होता है जो कि आपका गैंगमैन के द्वारा किया जाता है, यूज किया जाता है हैंड टूल्स को, और सुटेबल होता है फॉर लो ट्रैफिक रूट के लिए। दूसरा आता है मैकेनिकल मेंटेनेंस, इसमें ट्रैक मशीन्स का यूज़ किया जाता है, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट होता है, और यूज़ किया जाता है जो रूट बहुत ज़्यादा बिजी होता है वहाँ पे मैकेनिकल मेंटेनेंस किया जाता है। इसेंशियल ट्रैक मेंटेनेंस ऑपरेशन, पैकिंग या फिर टैंपिंग बोलते हैं। इसमें जो प्रोसेस होता है वो कॉम्पैक्टिंग होता है, ब्लास्ट अंडर स्लीपर्स, रीस्टोर्स ट्रैक लेवल। टाइप्स अगर देखें तो हैंड पैकिंग और मैकेनिकल टैंपिंग, जो कि मेंटेनेंस के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है या मेंटेनेंस ऑपरेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आता है लीनिंग जो है करेक्टिंग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है ट्रैक का, जो कि डन किया जाता है ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक एंड कर्व्स। लेवलिंग जो कि करेक्टिंग होता है वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ ट्रैक, है ना, ये करेक्टिंग होता है वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ ट्रैक जो कि मेंटेन करता है यूनिफॉर्म रेल लेवल को। फिर आता है गेजिंग जो कि मेंटेन करता है करेक्ट डिस्टेंस को बिटवीन रेल्स, इंपॉर्टेंट होता है एट कर्व्स, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ब्लास्ट मेंटेनेंस जो कि क्लीनिंग होता है ब्लास्ट का, रिप्लेसिंग फोल्डेड ब्लास्ट एंड मेंटेन करता है ब्लास्ट क्यूजन्स को, जो कि ब्लास्ट मेंटेनेंस के अंतर्गत हम इसको लेकर चलते हैं। मेथड ऑफ पैकिंग, इसमें सबसे पहला आता है सिस्टमेटिक पैकिंग जो कि इंटायर ट्रैक लेंथ होता है, और ये प्लान्ड मेंटेनेंस होते हैं। फिर आता है कैजुअल पैकिंग जो कि लोकल डिफेक्ट्स सिर्फ होते हैं और ये इमरजेंसी वर्क होता है। मेजर्ड सॉवेल पैकिंग MSP, ये यूनिफॉर्म पैकिंग होता है जो कि ज़्यादातर इंडियन रेलवे में यूज़ किया जाता है, मेजर्ड सॉवेल पैकिंग। ट्रैक डिफेक्ट्स रिक्वायरिंग मेंटेनेंस, अनइवन सेटलमेंट, स्लीपर रॉकिंग, लूज ब्लास्ट, रेल क्रेप, बकलिंग एंड गेज वाइडनिंग, ये ट्रैक डिफेक्ट्स में मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है या ये सारे परफॉर्मेंस हमें आ रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ रेल का मेंटेनेंस के लिए अगर बात करें तो ग्राइंडिंग ऑफ रेल सरफेस, रिमूवल ऑफ कोरुगेशंस, रिप्लेसमेंट ऑफ क्रैक्ड रेल, ल्यूब्रिकेशन ऑन कर्व्स। मेंटेनेंस ऑफ स्लीपर्स, ये मेंटेनेंस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि स्लीपर टूट जाता है या स्पेसिंग बढ़ जाता है या कम जाता है। कम होता है तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, बट स्पेसिंग अगर बढ़ जाता है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रोल होता है। टाइटनिंग ऑफ फिटिंग, रीपैकिंग ब्लास्ट अंडर स्लीपर्स, ये सारे जो है हमारे होते हैं। मेंटेनेंस ऑन कर्व पे मेंटेनेंस इसलिए करते हैं ताकि हम सुपर एलिवेशन को मेंटेन रख सकें। एक्स्ट्रा ब्लास्ट प्रोवाइड करते हैं आउटर रेल को, और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड किया जाता है रेल हेड को, और गेज वाइडनिंग जो है वो भी चेक किया जाता है जब हम मेंटेनेंस कर रहे होते हैं ट्रैक का। ट्रैक मेंटेनेंस जो है मशीन के द्वारा अगर हम कर रहे हैं तो कॉमन जो मशीन होता है वो होता है टैंपिंग मशीन, ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन,
ट्रैक रिलेइंग ट्रेन यानी टीआरटी, डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर, ये आपका होता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि हाई स्पीड होता है, यूनिफॉर्म क्वालिटी होता है और कम मैन पावर की जरूरत पड़ती है। इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक, जो कि रेगुलर पेट्रोलिंग करना जरूरी है, जिसके अंतर्गत चेक करते हैं गेजिंग को, अलाइनमेंट को, लेवल को और फास्टनिंग को, जो कि अर्ली डिटेक्शंस होता है डिफेक्ट से। बीटीएसई के अंतर्गत आपका वन लाइनर के तौर पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैकिंग क्या होता है, तो ये रीस्टोर करता है ट्रैक लेवल को। लीनिंग क्या होता है, तो करेक्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है। लेवलिंग क्या होता है, तो करेक्ट वर्टिकल प्रोफाइल होता है। एमएसपी क्या होता है, तो ये कॉमन मेथड होता है जो कि यूज किया जाता है आपका मेंटेनेंस के लिए, और उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मेजर्ड सॉवेल मेथड, जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा ज्यादातर यूज किया जाता है। मैकेनिकल मेंटेनेंस जो है ये प्रीफर किया जाता है ऑन आपका बीजी रूट, है ना, जहाँ पे बीजी रूट होता है वहाँ पे हम जो है मैकेनिकल मेंटेनेंस को यूज करते हैं। आई होप कि यहाँ पे जो रेलवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो भी हमने टॉपिक आपको डिस्कस किया वो आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। देखो, मैं वन बाय वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको रेलवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत पूछा जाएगा। आपका जो बीटीएसई के अंतर्गत जो एग्जाम्स होंगे जूनियर इंजीनियर्स का, सिविल का, उसमें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो सिलेबस आपका रखा गया है, बीटीएसई ने जो जारी किया है ऑफिशियल सिलेबस, उसमें पूरा का पूरा डिप्लोमा में जो भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं उसी से रिलेटेड टोटल 100 क्वेश्चन जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सके। ओके।